एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थीं। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थीं। वे उसके लिए खाना लाती थीं। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी, तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा। कुछ चिंटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चिंटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी, उससे कहो वह कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए हेड बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। ये सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सार का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बना कर दे देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियां खुश हो जाती हैं। रानी चींटी, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चींटियां आपकी सेवा में हाजिर हैं। चूहा, नहीं बहन, हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी, वैसे आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थीं। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गईं और इधर उधर काटने लगीं। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा, आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा, चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं।